बेरोजगारी जो है इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। इंडिया में तो सबसे बड़ा बेरोजगारी की वजह है वो है यहाँ की आबादी। सब लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो आपको स्किल्ड नहीं बनाता। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से फाइनेंशियल चीजें बिगड़ने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, वो लोग तो पैसा कमाएंगे, बाकी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हमारे भारत देश की इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना? शुरू हो गया, मतलब मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी बहुत बुरी तरीके से। जो भी लोग शेयर मार्केट में है या किसी भी तरह के कमोडिटी मार्केट में है या किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आने वाले 6-8 महीने आप जो है बहुत रिस्क ना लें। यूथ के लिए या जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए पैसे की समस्या को खत्म करने के लिए कुछ रेमेडीज ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। जैसा आपने इंडिया के बारे में इतना सब कुछ बताया, क्या हमारे इंडिया के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? या मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी हमारे देश से कम होने या खत्म होने के आपको चांसेस लगते हैं अकॉर्डिंग टू कुंडली? देखिए, बात क्या है, बेरोजगारी जो है इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, ठीक है। और उसकी जो है बहुत सारी वजह होती हैं। इंडिया में तो सबसे बड़ा जो बेरोजगारी की वजह है वो है यहाँ की आबादी। अब एक ही रोटी को हम दोनों खाएं तो शायद पेट भर जाए, लेकिन हम 20 जने एक ही रोटी को खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा ना। तो उसी तरह से जो है अपॉर्चुनिटीज जो है लिमिटेड है और उसको अवेल करने वाले बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या कहते हैं, यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या है, सब लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है यार। हर चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको जॉब करने के लिए अपने स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। सबसे पहले प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं। अब उनसे बोल लो कि एक स्टूल बना दो, उनको नहीं आता। उनसे बोल दो कि एक मोबाइल खोल दो, उनको नहीं आता। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आपकी डिग्री बढ़ाता है, नॉलेज नहीं, वो आपको स्किल्ड नहीं बनाता। करेक्ट, राइट वर्ड। अभी मैं कहीं गया था तो एक लड़का था, उसके पैर खराब थे, लेकिन वो मोबाइल में इतना एक्सपर्ट था और मेरे ख्याल से रोज के वो 5 से 10 हज़ार रुपये कमाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसका कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो सबसे पहले यूथ से मैं यही कहूँगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर लीजिए जो कि आपको खर्चा चला सके और आपका किसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। ये तो मतलब मेरा अपील है, ये समझ लीजिए। अब मैं बताता हूँ ज्योतिष के हिसाब से। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से फाइनेंशियल चीजें बिगड़ने वाली हैं। अच्छा, लोग यूएस से, यहाँ से, वहां से वापस आएंगे। अब जैसे टैरिफ लगे तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहां करीब करीब 20 लाख से 2 करोड़ जॉब डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होती जी। अब मान लिया कि ये एक्सपोर्ट जो इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका करता है, जो भी करता था, वो बंद हो जाता है। तो 20 लाख से लेके 2 करोड़ तक बेरोजगार हो गए। हाँ, सही बात है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा हो क्या रहा है कि वारलाइक सिचुएशंस बन रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, तो भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो व्यक्ति अपनी स्किल बढ़ा लेगा, जिसके पास, जिसे कहते हैं ना, हाथ का हुनर रहेगा, वो लोग तो पैसा कमाएंगे, बाकी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे। स्किल बढ़ा लो, ये वार्निंग समझ लो या कुछ भी समझ लो, अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो कहीं आपकी जॉब के लाले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इवेंट जो है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस तरह से हो रहे हैं कि चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। और टिल 2-2.5 साल, मतलब सितंबर 2025 से 2.5 साल या 3 साल समझिए, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही है कि जो इवॉल्व हो जाएगा वो चल जाएगा, वो सरवाइव करेगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सर, हमारे भारत देश की इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना है?
इकॉनमी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी तो चीज़ें तो अच्छी नहीं है। वो शुरू हो गया है, मतलब मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा, टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन के उससे जाएंगी। धीरे धीरे इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का बहुत, इंडिया विल बी सुपर पावर, इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा, सुपर पावर भी बनेगा। लेकिन सुपर पावर जब बनेगा ना, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, जब उसके यहाँ 6th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनेंगे, जब वो बुलेट ट्रेन खुद से बनाएगा, जब वो सारी चीजें खुद से करेगा। और वो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ जाती है तो फिर आपको चीजें करनी पड़ती हैं, चाहे आप चाहो ना चाहो। तो ये जो 3-4 साल रहने वाले हैं ये सर पे पड़ी वाले होंगे और चीजें बदलेंगी, लेकिन ये 3-4 साल मुश्किल रहने वाले हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी बहुत बुरी तरीके से क्योंकि जॉब लॉस होंगी। हाँ सही बात है। शेयर मार्केट जो है, मैं आप लोगों से, मतलब जो भी लोग शेयर मार्केट में है या किसी भी तरह के कमोडिटी मार्केट में है या किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आने वाले 6-8 महीने आप जो है बहुत रिस्क ना लें। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका जो भी कॉर्पस है उसका 80% जो है आप सिक्योर फंड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उस जगह पे रखिए और 20% से आप अपना जो है जो भी ऊपर नीचे जो करते हैं वो कीजिए। बहुत बड़ा रिस्क लेना इस टाइम जो है वो बैकफायर कर सकता है। ओके। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चीजें अभी 2-2.5 साल के लिए, स्पेशली मिड ऑफ जून से लेके अगले साल क्या कहते हैं एंड तक बहुत खराब दिख रही है। मैं जानता हूँ कि आपने जो सुना अभी तक सबके मन में ये होगा कि यार इतना सब कुछ बेकार है, बेकार है, बेकार है। लेकिन इसमें मेरे को एक चीज़ याद आती है कि श्री राम को भी भगवान बनने से पहले 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। तो मुसीबत आने का मतलब ये नहीं है कि इंसान डूबता है, मुसीबत आने का मतलब ये है अगर वो अपनी मुसीबतों से सीख जाए तो वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति बन के निकल के आता है। और यहाँ तो बात भारत की हो रही है जिसने हमेशा से इतिहास रचे हैं। तो सर, हमारे यूथ के लिए या जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए पैसे की समस्या को खत्म करने के लिए कुछ रेमेडीज ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। लोग जो है चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं, करोड़पति हो जाएं। देखिए बात क्या है, ज्योतिष में बहुत सारी रेमेडीज बताई गई हैं जिससे आपका पैसा दुगना तिगना बढ़ता है, या यूं कह लीजिए आता है, लक्ष्मी आपके घर आती है। लेकिन उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अच्छा। आप जो है बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है जिनको करने से आपका पैसा बढ़ता है। अच्छा। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लोग बाग चीजों को पूरी तरह नहीं करते और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते। सबको इजी मनी चाहिए। हाँ। बहुत आसान सा नुस्खा कि एक जो है यहाँ पे लौंग रखी और सुबह जो है आपके अकाउंट में 10,000 रुपए या 10 करोड़ रुपए आ जाए, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष ऐसे काम नहीं करता। तो आपको सबसे पहले समझना होगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है, आप पढ़ने, सब बहुत बढ़िया किताब है, आप पढ़िए, सब सारे यूथ को कहूँगा वो पढ़िए। देखिए पैसे की एक टेंडेंसी होती है, पैसा वहां जाता है जहां पर पैसा होता है। अच्छा। माया को माया मिले करके लंबे हाथ, ठीक है ना। पैसा दूसरी जगह जहां वहां जाता है जहां विद्या होती है या स्किल कहते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। मैं ज्योतिषीय रेमेडी बताता हूं आपको। आज की डेट में सबसे ज्यादा आसान जो है वो है कुबेर जी को खुश करना। देखिए माता लक्ष्मी भगवान है, ठीक है ना। तो ईश्वर को खुश करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मतलब आप समझिए कि आपको चीफ मिनिस्टर से मिलना है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उनके पीए से फिर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो माता लक्ष्मी तो पूरे ब्रह्मांड की सारी लक्ष्मी उन्हीं के पास है, लेकिन कुबेर जो है उनके अकाउंटेंट है। अच्छा। तो अगर जो आप उनकी कुछ रेमेडीज करें तो चीजें बहुत जल्दी आपके लिए इजी होती हैं। मैंने सबसे जो असरदार चीजें देखी हैं वो देखिए यंत्र। अच्छा। अगर जो आपको कोई तरीके से, मतलब पूरे विधि विधान से यंत्र सिद्ध कर दे
और आप उसका रेगुलरली पूजा पाठ करें, जो विधियां बताई गई वो करें, तो सच में आपका पैसा बढ़ता है। मैं खुद यूज करता हूं और मैंने खुद इसका चमत्कार देखा है। आप किसी ब्राह्मण को पकड़िए या खुद उसका विधान देखिए, आप कुबेर यंत्र तैयार कीजिए विधि विधान से, फिर उसके मंत्र का जाप कीजिए, फिर दशांश हवन कीजिए और आप उसे जागृत कर लीजिए और आप फिर उसे अपने घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की नॉर्थ वॉल पे लगा के रोज उसकी पूजा कीजिए। देखिए कैसा चमत्कार होता है। मैंने बहुत लोगों की फैक्ट्री में लगाए हैं और जो फैक्ट्रियां कर्जे में थी आज वो प्रॉफिट में है और बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन बस वही वाली बात है कि वो जागृत करना पड़ता और उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो अगर जो आपको कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाए और या फिर आप उसे खुद विधि विधान से सिद्ध कर लें तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। एक मेरे पास पंडित जी हैं, बनारस के हैं, कर्मकांडी हैं, जिनसे मैंने खुद भी घर पे अपने लगाया है, लोगों की फैक्ट्रीज में लगवाया है और लाजवाब काम करता है। कितना चार्ज हो जाता होगा इसका? चार्जेस जो है वो एकदम से ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जिनको चाहिए या लेना चाहते हैं वो नंबर दे के बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं है लाखों रुपए का कुछ है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। दूसरी चीज, लक्ष्मी जो है वो शुक्र पे डिपेंड करती है। आपके शुक्र जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा लग्जरी, उतनी अच्छी लव लाइफ, उतनी अच्छी आपके पैसा, सब कुछ शुक्र पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने शुक्र को बलि कर लें तो आपके पास पैसे का फ्लो या पैसा आने लगता है। सबसे पहली कंडीशन है शुक्र को खुश करने की सुंदरता, और सुंदरता की क्या कंडीशन है? साफ सफाई। तो आप जो है रोज नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, अपने जूते साफ रखें, कपड़े साफ रखें, अपना घर का एनवायरनमेंट साफ रखें, वहां पर अगरबत्ती या कुछ खुशबू रखें। छोटा घर है, बड़ा घर है, उसको ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। आप पे 2 जोड़ी कपड़े हैं, रोज एक जोड़ी धोएं, एक जोड़ी प्रेस करे हुए खुद पहने, ठीक है ना। और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, अच्छा। शेप बना के रखें, बाल कटवा के रखें। मतलब आपको सुंदर दिखना है, स्वच्छ रहना है, तो आपका पैसे का जो हिसाब किताब है वो बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है वो एक दिन में होगा, लगातार करने पड़े। और शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, जैसे कि आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शुक्र के यंत्र रख सकते हैं, शुक्र का रत्न पहन सकते हैं वो। लेकिन वो सब चीजें तभी करके आप जब कुंडली दिखा करके, ऐसे नहीं आप उसका रत्न पहन ले, पता लगे वो आपको सूट ना करे, दिक्कत कर दे, मंत्र जाप करें वो आपकी कुंडली में अच्छा ना हो, तो ये कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया मेरे को रेमेडी है, मेरे गुरु ने बताई थी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये आप रेमेडी पूरे नवरात्रे कीजिए 9 दिन, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में इससे चेंज आएंगे। जिसको भी बताई है उसने मुझे कुछ समय बाद फीडबैक दिया है, मैंने खुद करी है, लाजवाब उपाय। पैसा हो ही नहीं सकता कि अगर जो आप ये रेमेडी ठीक से परफॉर्म करते हैं तो आपके पास पैसा ना आए। अच्छा जी। आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पे एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति रखनी है, उनके सामने थोड़ी सी मिश्री रखनी है और उनके सामने 9 मिट्टी के गाय के घी के दिए जलाने हैं और श्री सूक्तम का या तो आप पाठ कर लीजिए या आप मोबाइल में चला दीजिए। और ऐसा आप 9 के 9 दिन कीजिए, गारंटेड आपको इससे धन लाभ होगा। ठीक है, आप करके देखिए। मतलब आपको मैंने कोई ऐसी रेमेडी तो बताई नहीं जिसमें आपके 10-20 लाख रुपए लगते हैं। सही बात है। 100-150 रुपए, 1 रुपए का दिया आता है, ठीक है। आप चाहे तो 9 दिए रिपीट भी कर सकते हैं, 150 रुपए का घी आएगा, माता लक्ष्मी की मूर्ति, चौकी, कपड़ा सबके घर में मिल जाता है। आप करके देख लीजिए। अगर जो ये पति पत्नी साथ बैठ के करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, और अच्छा आता है। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है सिंगल नहीं है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन पति पत्नी करते हैं तो ज्यादा अच्छा आता है। दूसरा, आप क्या करें, इस रेमेडी को धनतेरस पे, दिवाली पे या किसी भी पावरफुल शुक्रवार को, जब भी पावरफुल शुक्रवार आए, रामनवमी आए, उस दिन जन्माष्टमी आए, शिवरात्रि आए, एकादशी आए, आप करिए, आपके पास पैसा गारंटेड आएगा। एक मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। हवन जो है ना वो हर आदमी नहीं कर सकता।
हाँ रोज नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन अगर जो आप लक्ष्मी जी के लिए रोज हवन करने लगे तो आपको लगता है लक्ष्मी जी खुश नहीं होंगी? बिल्कुल होंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक थोड़ा सा बड़ा सा दिया ले लीजिए, मेटल का ले लीजिए, उसमें गाय का घी डालिए, आप उसमें जोत लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, मोबाइल में माता लक्ष्मी के सामने दिया अगरबत्ती सब मिश्री रखिए, सब कर लीजिए। अब आपको मोबाइल में श्री सूक्तम चला देना है। श्री सूक्तम जो है ओम हिरण्य वर्ण्य ऐसे करके, उसमें 18 श्लोक है। एक श्लोक पूरा हो, आप जो है थोड़ा सा घी उसमें दिए में डाल दीजिए। आहुति दे दी आपने, हवन हो गया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 5 मिनट में आपका लक्ष्मी जी का हवन पूरा। प्रसाद चढ़ाइए, हाथ जोड़िए। ऐसा कोई व्यक्ति अगर जो 21 दिन कर लेगा, मैं मान ही नहीं सकता कि उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा ना आए। अच्छा, हो ही नहीं सकता। इतना पावरफुल है ये। कितना पावरफुल है ये। 2 रेमेडी ऐसी है, आप करके देखिए, आपको बहुत, देखिए यहाँ पे ये लिख लो, वो कर लो। हो सकता है उनका किसी पे असर होता हो, किसी में ना होता। मैं देखो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, सबकी अपनी विद्या है, जिस बारे में मैं जानता नहीं उसमें बहस नहीं करूंगा। सही बात है। लेकिन ये मेरी करी हुई, आजमाई हुई, लोगों को बताई हुई और फीडबैक वाली रेमेडीज है। करके देखिए आप, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, गारंटेड फर्क पड़ेगा। आप लोग कीजिए, मैं भी करूंगा अगर मुझे मौका लगा। लेकिन आप लोग कीजिए, और जिसको इस रेमेडी से फर्क पड़े कमेंट में आके बताना ज़रूर, ताकि हमें भी लगे कि हाँ ये रेमेडी काम करती है और औरों के भी काम आए। बिल्कुल सर, हम अपने पॉडकास्ट के एंडिंग की ओर हैं, और जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसियों का व्यवहार हमारे लिए कैसा रहेगा। और पड़ोसी से मतलब हमारे नेबर नहीं, हमारे देश के नेबर। देखिए, सिनेरियो बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल उस परिस्थिति में अपने आप को लेके आने वाला है जहां से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। पिटेगा, वो गारंटेड है। हर बार की तरह पिटेगा, जूते पड़ेंगे खींच के, लेकिन वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन इस बार ये जो गड़बड़ करेगा, इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत खराब होने वाला है, तो इंडिया को भी मुश्किलें आएंगी। दूसरी चीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब में जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है ना, वो बढ़ जाएगा। तो ये सब- चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना, दुनिया में किसी भी चीज के बारे में कहा जाता है चाइनीज प्रोडक्ट है क्या, जो हाँ। चला नहीं, तो चाइना वालों पे कभी भरोसा नहीं कर सही बात सकते। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। इंडियन गवर्नमेंट को, पूरे इंडिया को एकजुट होना होगा और फर्म डिसीजन लेने पड़ेंगे। कोशिश करनी पड़ेगी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, स्किल बढ़ाएं, ट्रेड डेफिसिट कम करें। धीरे धीरे होगा। अब जैसे चीजें बदल रही हैं, अभी सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा है, जो भी है हो रही है, लेकिन उस पेस पे नहीं हो रही जिस पेस पे ये होनी चाहिए। तो बस मैं आपसे लोगों से यही कहूंगा कि देश के लिए आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने काम को 100% करें। करेक्ट, सही बात। ठीक है ना। अगर जो 150 करोड़ लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो हमें दुनिया में सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि कोई और कर ले। सबको जिम्मा उठाना पड़ेगा। आप कूड़ा डस्टबिन में डालिए, ये भी देश सेवा है। आप लाइन में रहिए, ये भी देश सेवा है। आप ना रिश्वत दीजिए ना लीजिए, ये भी देश सेवा है। सही बात। आप टैक्स प्रॉपर भरिए, ये भी देश सेवा है। आपको कुछ सस्पिशियस दिखता है गवर्नमेंट को, पुलिस को, आप उसको क्या कहते हैं इन्फॉर्म कीजिए, ये भी देश सेवा है। तो अगर जो हर हिंदुस्तानी अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार नहीं करना है कि कोई और करे, अपने आप से शुरू करना। हाँ, खुद से शुरुआत होगी। आप अपने आप से जिस दिन शुरुआत कर देंगे उस दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये है हमारे साथ संजय साधक सर, जिन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया, हमें भविष्य के बारे में भी
सतर्क किया और अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी ऑडियंस को इतना कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए काफ़ी है तो वो ज़रूर कर देना। और जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान हर चीज़ करता है अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाह के भी वो नहीं कर पाते जो हमें करना होता है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो एक तो निराश नहीं होना, दूसरी बात जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। अगर आप अपने कर्मों को सही तरीके से करते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो मुझे नहीं लगता ऊपर वाला आपके लिए इतना निर्दयी हो सकता है। सो बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।